ठीक है दोस्तों, देखते हैं बीएससी मैथ में केमिस्ट्री में जो सवाल क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर। तो सवाल नंबर 30 से शुरू हुआ है इसका केमिस्ट्री का। देखते हैं पहला सवाल, इनमें से कौन सबसे मीठा शुगर है? तो मीठा शुगर में फ्रैक्टोस है। और विस्कोस रेयान धागा किससे बनता है? सेलुलोज जैथेन्स से। निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक नहीं है? बेगलाइट योगात्मक बहुलक नहीं है। पीवीसी का एकलक अणु पीवीसी का वाइल क्लोराइड, या CH2 या Cl फिर CH2Cl, ऐसे होता है इसका सूत्र। फिर नायलॉन है, नायलॉन का पॉलीएमाइड। फिर 68 का C4H8 वाली एल्कीन में अधिकतम समायावी की संख्या होती है। समायावी मतलब आइसोमेरिज्म 3। मतलब किसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इसका निरपेक्ष विन्यास होगा तो 2s3r। एक कार्बनिक यौगिक A ओजोनीकरण के पश्चात एक अणु एसीटोन तथा एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड देता है और यौगिक A है 2-मेथिल प्रोपेन। फिर He2 प्लस में आबंध कोटि का मान 1/2 होगा। फिर K3CrC2O4 का थ्रायस में Cr की समन्वय संख्या होती है। तो यहाँ पर K3CrC2O4 का थ्रायस है तो इसमें 3 प्लस होगा तो इसका 3 माइनस होगा। यहाँ पर 3 प्लस होना था, 3 प्लस 3 माइनस। Cr का निकालना तो X प्लस यहाँ पर इसका -2 होता है तो -6 हो जाएगा बराबर -3। तो X बराबर इधर जाएगा 3। मतलब सामान्य आश्रित संख्या और साथ ही साथ उसका आश्रित संख्या 6 भी होगा। मतलब ऑप्शन बी सही। K3Fe में केंद्रीय धातु आयन की प्रभावशाली परमाणु संख्या EN2 35 होगा। फिर Ni2+2 में अयोगिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका विस्तार करेंगे अब बाउ के नियम से। फिर उसमें जिसमें अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उनको लेंगे। इसमें 2 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन है। इनमें से कौन सा आलेखन द्विदंती है? द्विदंती में एथिलीन डाइएमीन, इसे 60 में EN लिखते हैं। बाह्यकक्षक संकुल है ZnNH3 का 6+2। विटामिन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है विटामिन ई को? टोकोफेरॉल से। निम्नलिखित स्पीसीज में से सबसे अधिक विषैली है RH+। निम्नलिखिद में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा होता है? निकोटीन एमाइड। फिर जियोलाइट का उदाहरण है, जियोलाइट का त्रिबीम सिलिकेट, स्यूडोयूमीन निम्न का अयस्क है लिथियम, जिप्सम निम्न का अणु है Ca मतलब कैल्शियम। 11Na24 का बीटा अक्षर देगा। बीटा अक्षर में परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु भार वही रहता है। तो 12Mg24। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में ये समीकरण है। फिर इसका क्या होगा? तो इसमें पूछ रहा है कि यहाँ प्लस यक्स दिया है तो यक्स मतलब कितना होगा। तो यहाँ पर इस मान लेंगे Z, फिर यहाँ पर कोई एलिमेंट है तो इसको E मान लेते हैं, ZEA। तो यहाँ पर ऊपर जोड़ते हैं, फिर इतना घटा देंगे और इसका मान लेंगे कि A है तो 235 + 1 -97 -2। यहाँ पर 2 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसको हटा देंगे तो -2 बराबर A। तो A का मान हो जाएगा 236 -99 मतलब 137। A का मान जाएगा मतलब परमाणु भार। और 92 है यहाँ पर परमाणु क्रमांक और 42 इधर घटा देंगे तो यहाँ पर तो 42 घटा देंगे तो आ जाएगा परमाणु क्रमांक। Z है इसका तो परमाणु क्रमांक 50 आ जाएगा। तो 50 परमाणु क्रमांक वाला यस्यन जो होता है इसका यस्यन यहाँ पर 50 लिख देंगे 137, मतलब कि ऑप्शन सी सही है। फिर 85 नंबर,
निम्नलिखित लवणों में से किसके लिए वाट-हाफ गुणांक आई का मान वही होगा जो कि 4 एफिशिएंसीज के लिए है। तो Al2SO4 का थ्रायस। आइसोटोनिक विलयन होता है। आइसोटोनिक विलयन सेम एस्मेटिक प्रेशर मतलब समान परासर दाब होता है। फिर टिंडल प्रभाव का मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा। फिर दो गैसों के मिलाने से प्राप्त होता है, दो गैसों से मिलाएंगे तो कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। फिर CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया किस कोटि की है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय संबंध होता है तो इसका सभी होगा। DE मतलब क्या एनर्जी पूरा होता है जितना Q - W के बराबर होता है। फिर D का मान 0 होगा मतलब कि फायर साइक्लिक प्रोसेस मतलब चक्रीय विधि के लिए। और D का मान Q के बराबर होगा जब आइसोकोरिक विधि के लिए होगा तब। फिर विश्व की एंट्रॉपी निरंतर एक आदर्श दर से बढ़ती या घटती रहती है मतलब जनसंख्या के हिसाब से, वहाँ के प्रदूषण के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। Mn की ऑक्सीकरण संख्या है KmnO4 तथा K2MnO4 में क्रमशः। तो इसका N का पूछता है तो K का 1 होगा, Mn का S मान लेंगे 4 दूना के 8 मतलब -8। पूरा संतुष्ट होता है, उदासीन होता है। यौगिक कोई भी यौगिक होता है अपने आप में उदासीन, तो बराबर 0 कर लेंगे तो यश का मान 7 हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से निकाल लेंगे तो 2 + यक्स -4 दूना के 8 बराबर 0, तो यश का मान 6 मतलब कि 7 का मान 6। 10 आयतन H2O2 की शक्ति होती है। 10 आयतन H2O2 रहेगा तो उसका 3% होगा। डेनियल सेल के एनोड पर किस प्रकार का आवेश होता है? डेनियल सेल के एनोड पर ऋण होता है मतलब ये डेनियल सेल मान लेते हैं तो इसका एनोड, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो एनोड पर ऋणात्मक होता है और कैथोड पर धनात्मक। और यही सीसा संचायक सेल कर देगा तो उसमें उल्टा हो जाएगा मतलब एनोड पर प्लस और कैथोड पर माइनस। ठीक है, इसको मतलब अलग जान। त्रिभुज मतलब सीसा संचायक सेल और वृत्त मतलब डेनियल सेल। फिर आयनिक गतिशीलता की इकाई होती है सेंटीमीटर का स्क्वायर, S इनवर्स, वोल्ट इनवर्स। लकड़ी के एक पुराने नमूने की आयु का निर्धारण जिस रेडियोधर्मी समस्थानिक के अनुप्रयोग से होता है वह है 6C14। इसके कार्बन के समस्थानिक है। निम्न में से कौन स्यूडो हाइलाइड नहीं है? तो R और O- नहीं है। फिर निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो Fe+2 में। तो कि इसका 22 होता है तो 22 में से 3 जब निकाल देंगे तो 19 होगा, तभी भी इसका हो जाएगा। वाटर गैस है। वाटर गैस मोनोकार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला देंगे तो वाटर गैस बनता है। फिर ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार इसका तुल्यांकीय भार होगा। तो अणुभार तुल्यांकीय भार में ये होता है उसका सूत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग।